हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो बिना समय एडवांस शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में क्या है? आज का सेशन में हम लोग का त्रिकोणमिति, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जाने रहे हैं? त्रिकोणमिति। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे त्रिकोणमिति है क्या। तो ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रिकोणमिति इस चीज से लिया गया है जिसका नाम है त्रिभुज। और कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो चलिए हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए ये हम ले लिए इसका समकोण त्रिभुज। तो आप लोग को मालूम है ना, समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। और चलिए दूसरी बात, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, त्रिकोणमिति में हमेशा, मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया, इसका हम नाम दे देंगे ए बी, और ये हो गया आप लोग का सी। तो त्रिकोणमिति में हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? एच, ठीक है ना। और इसमें एक नया चीज़ आ जाता है जिसको हम कोण बोलते हैं, यानी कि कोण को क्या बोलते हैं यहाँ पे? थीटा। तो हमेशा याद रखिएगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और जो थीटा के सामने वाला रहता है ना उसको बोलते हैं हम लोग लंब। जो थीटा के सामने वाला रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? लंब। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पी। और जो बच गया उसको हम बोलते हैं आधार। उसको हम क्या बोलेंगे? हम आधार। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डी, ठीक है ना। तो इसमें दो प्रकार का सिचुएशन आता है। पहला कोण यहाँ पे रहेगा सी पे, और दूसरा कोण यहाँ पे रहेगा ए पे। तो जब देखिए दोनों हम निकालते हैं, मान लीजिए एक और हम त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए हम एक और त्रिभुज ले लिए, ये हो गया हमारा दूसरा त्रिभुज, ठीक है ना। तो देखिए ये तो 90 है, ये कौन सा त्रिभुज कोण है? 90, यानी कि 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या रहेगा? कर्ण रहेगा। हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी हो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, यानी कि एच। इसमें थीटा यहाँ पे था, यह नाम दे दिए हम ए बी सी। इसमें थीटा यहाँ पे था, और मान लीजिए इस बार थीटा यहाँ पे हो, तो क्या कीजिएगा? सिंपल, थीटा के सामने वाला, जो थीटा के सामने वाला रहता है उसको क्या माना जाता है? लंब। लंब को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पी। और जो बच गया वो क्या हो जाएगा? आधार। जो बच गया वो क्या हो जाएगा? आधार। आधार मतलब कि डी। तो ठीक है ना। तो थीटा से संबंधित आपको प्रॉब्लम दूर हो गया होगा। 90 के सामने वाला कर्ण, जहाँ थीटा के सामने वाला लंब, और जो बच गया वो आधार, ठीक है ना। अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में आप लोग पहले ही पढ़े होंगे, समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। जिसका नाम क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को मालूम होगा क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। इंग्लिश में बोले तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब इसके माध्यम से टोटल कितने फार्मूला बनते हैं? 3। कौन कौन सा? देखिए आराम से, क्वेश्चन है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाता है? रूट। आप लोग को मालूम है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला, पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला, अगर p बराबर हम लोग निकालते हैं तो देखिए ये प्लस में है, इधर आ जाए तो माइनस में क्या हो जाता है? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी तरह p बराबर फार्मूला हो जाता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कौन सी फार्मूला थी? पाइथागोरस प्रमेय की फार्मूला, जो कि समकोण त्रिभुज में काम आती है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, या बोलिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बोलिए, या त्रिकोणमितीय अनुपात बोलिए, जो अपना कोई भी मन बोलता है। तो मान लीजिए अनुपात बोलिए या उसको निष्पत्तिय बोलिए। तो चलिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए यह हमने ले लिया समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। चलिए नाम दे देते हैं ए बी सी। ये हो गया 90,
ठीक है ना। नॉर्मली स्टूटिया माना जाता है एच, स्टूटिया मानते हैं पी और स्टूटिया मानते हैं बी। चलिए, तो तीन पुनर्मितीय अनुपात या तीन पुनर्मितीय निष्पत्तियाँ टोटल कितनी होती है? 6। टोटल कितने होते हैं? 6। पहला होता है साइन थीटा, सबसे पहले तो क्या बोलते हैं? साइन थीटा। और इसी थीटा को एंगल यहाँ पे जो बनता है ना कोण, यही क्या होता है? थीटा होता है। तो पहला कौन है? साइन थीटा। और इसके जब बिल्कुल उल्टा यानी इसका बिल्कुल अपोजिट जो होता है उसको बोलते हैं कॉसेक। क्या बोलते हैं उसको? कॉसेक थीटा। ठीक है ना। दूसरा होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा। और कॉस थीटा का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं हम सेक थीटा। ठीक है। तीसरा होता है टैन थीटा। कौन सा? टैन थीटा। और जो इसका उल्टा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। ठीक है ना। तो टोटल कितनी निष्पत्तियाँ हो गई? 6। अब ये 6 का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। यानी कि अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया हो और उसमें साइन थीटा का मान पूछे तो हम पी बाई एच, पी का मान बटा एच का मान बैठा देंगे, तो किसका मान आ जाएगा? साइन थीटा का। तो देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो फॉर्मूला भी बदल जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच बाई बी। ठीक है। उसी तरह कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच। तो इसका भी फॉर्मूला बदल जाएगा एच बाई बी। ठीक है ना। टैन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई बी। तो इसमें भी बदल जाएगा बी बाई बी। ठीक है ना। तो ये रहे हम लोग के 6 निष्पत्तियाँ त्रिकोणमितीय अनुपात और ये रहे सबका फॉर्मूला। ठीक है ना। अब चलिए इसके बाद भी कुछ और फॉर्मूला आते हैं। जैसे अगर बोलेगा कि साइन थीटा दिया हो, सभी फॉर्मूला है उसको आराम से लिख दीजिएगा। साइन थीटा दिया हो तो कॉस के रूप में, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस। तो आराम से लिखते हैं कॉसेक 1/कॉसेक थीटा। तो सेम इसी के जैसा कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉसेक का फॉर्मूला हो जाएगा 1/साइन थीटा। ठीक है ना। चलिए दूसरा देखिए। अगर दूसरा पूछेगा कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/सेक। 1/सेक, क्योंकि वो उल्टा होता है। तो उसी तरह सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/कॉस। ठीक है ना। अब तीसरा फॉर्मूला देखते हैं टैन थीटा। तो बताइए तो टैन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/कॉट। तो सेम उसी तरह कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/टैन। ठीक है ना। तो ये थे 6 फॉर्मूला। कितने हो गए? 6 और 6 12। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। चलिए इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है जो कि बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर टैन थीटा। ये एक मेन फार्मूला है जो अक्सर हमेशा यूज़ किया जाता है। तो सेम इसका उल्टा, इसको पलट दीजिएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ठीक है ना। तो ये दो फार्मूला और हैं जो आप लोग को पढ़ना है। फार्मूला बहुत सारे हैं लेकिन बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये जो फार्मूला लिखा है इसको आप नोट कर लीजिए और इसी फार्मूला के आधार पे हम चलिए सवाल बनाते हैं। ठीक है ना। तो आज का पहला सवाल, चलिए आज का पहला सवाल हम शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल, तो पहला सवाल में बोल रहा है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, सवाल छोड़िए हम लिखते नहीं है, आप लोग को बता देते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 चीज़ों का मान निकलना है। पहला साइन सी, दूसरा कॉस सी और तीसरा टैन सी। ठीक है ना। और दूसरा है साइन ए, उसके बाद कॉस ए और तीसरा टैन ए। चलिए हमें इनका मान निकालना है। और मान कैसे निकालना है? एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। चलिए फिर हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये हुआ हम लोग का समकोण त्रिभुज। चलिए ये समकोण त्रिभुज ले लिए हम। ठीक है ना। अब इसमें नाम दिया हुआ है, नाम क्या दिया हुआ है? ए बी सी। ये आप लोग का हो गया 90 डिग्री। ठीक है ना। चलिए अब मान दिया हुआ है, इस भुजा का मान कितना है? 3, इसका 4 और इसका 5, सभी सेंटीमीटर में है। तो देखिए ध्यान से, ये सवाल है, ये समकोण त्रिभुज है
तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है और पहला पूछ रहा है साइन सी कॉस सी टेन सी साइन ए कॉस ए टेन ए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। तो देखें यहाँ पे दो सवाल है, पहला सी के लिए और दूसरा ए के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम सी के लिए देखेंगे, सी के लिए, ठीक है ना। तो सी कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो यह हो गया हम लोग का थीटा, यह हम लोग का हो गया थीटा। तो चलिए इसके सामने वाला हमेशा क्या रहेगा? एच। अब ये थीटा है तो इसके सामने क्या हो जाएगा? पी, और जो बच गया सो बी। तो साइन सी के लिए, सी के लिए ध्यान दीजिए, एच बराबर कितना दिया हुआ है? 5, पी बराबर कितना दिया हुआ है? 3, और बी बराबर कितना दिया हुआ है? 4। हो गया ना। अब चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम आराम से क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब आते हैं साइन ए के लिए, साइन सॉरी कोण ए के लिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए अब यहाँ पे क्या है? थीटा है, यहाँ पे क्या है? थीटा। तो 90 के सामने वाला तो ये हमेशा रहेगा एच। अब ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये कितना हो जाएगा? पी, और ये कितना हो जाएगा? बी। तो इसके लिए एच बराबर कितना दिया हुआ है? 5, पी बराबर कितना दिया हुआ है? 4, और बी बराबर कितना दिया हुआ है? 3। तो चलिए अब हम निकालेंगे साइन सी का मान। तो ध्यान दीजिए, साइन इसको हम थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं। डिटेल में क्या दिया हुआ है? साइन सी का मान, साइन सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच, पी बाई एच। तो बराबर यहाँ पे ध्यान दीजिए, सी के लिए पी का मान कितना है? 3, और एच का मान कितना है? 5। तो यहाँ पे पी का मान 3 और एच का मान 5। यही हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है ना। अब देखिए क्रॉस सी का मान निकालेंगे, तो आराम से क्रॉस सी का मान लिखिए। क्रॉस सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच बराबर, अब ध्यान दीजिए, बी का मान कितना है? 4, एच का मान 5। तो कितना हो जाएगा? 4/5। ये इसका हो गया आंसर। उसी तरह टेन सी, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई बी। तो देखिए पी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 3, और बी का मान 4। ये हो गया इसका आंसर। किसके लिए? सी के लिए। अब हम बनाएंगे ए के लिए। तो उसी तरह साइन ए, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, क्या? पी बाई एच बराबर, तो इसमें देखिए तो इसमें ए के लिए पी का मान कितना दिया है? 4, और एच का मान 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5, ठीक है ना। उसी तरह क्रॉस ए बराबर फॉर्मूला बी बाई एच बराबर, इसमें देखिए बी कितना दिया हुआ है? 3, और एच 5। तो कितना हो जाएगा? 3/5। और सेम टेन ए बराबर क्या हो जाता है? पी बाई बी। तो कितना हो जाएगा? 4/3। ये हो गया आंसर। तो इजी है ना, केवल फार्मूला बैठाइए, मान निकाल लिए और फिर बना दीजिए, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए तो अगला सवाल क्या बोल रहा है? फिर से वही बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। चलिए दूसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है? एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज हम आराम से ले लेते हैं। ये ले लिए हम एक समकोण त्रिभुज। चलिए नामांकन कर देते हैं ए बी सी, और यहाँ पे यह रहा 90 डिग्री, और सभी का मान दिया हुआ है 4, 3, 5। और क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों को कि tan थीटा और कॉमा क्रॉस सी, केवल हमें इन दोनों का मान निकालना है, केवल हमें इन दोनों का मान निकालना है। और यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है tan थीटा, मतलब इसी कोण को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है cos सी, मतलब इसी कोण को इंडिकेट कर रहा है। मतलब दोनों स्थिति में हमको सी पर ही ध्यान देना है, ठीक है ना। अब आराम से कुछ, हाँ तो देखिए 90 के सामने वाला ये क्या हो जाएगा? आपका कर्ण, यानी कि 5 क्या हो जाएगा? एच। और देखिए ध्यान से, दोनों इसमें भी थीटा बोल रहा है, इसमें भी सी बोल रहा है, मतलब दोनों में एक ही कोण को बताया जा रहा है। तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? आपका पी, और जो बच गया सो बी। यानी कि हम लोग का h बराबर कितना आ गया? h का मान आ गया 5, p का मान कितना हो जाएगा? 4, और b का मान कितना हो जाएगा? 3।
ठीक है ना। अब आराम से फॉर्मूला बैठा दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, पहला tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बाई बी, मान बैठा देंगे, यानी कि 4/3, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। उसी तरह चलिए cos c, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b बाई एच, तो कितना हो जाएगा, b का मान 3 h का मान 5, इसका क्या हो जाएगा, यह आंसर। ठीक है ना। तो ऐसा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल 3 नंबर है। 3 नंबर क्या बोल रहा है कि दिए गए चित्र में, चलिए सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। दिए गए चित्र में कौन सा चित्र, समकोण त्रिभुज है। चलिए समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ये ले लिए हम एक समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। चलिए समकोण त्रिभुज ले लिए, तो इसका पहले हम नामकरण कर देते हैं। ये हो जाएगा ए बी सी, और ये रहा आपका 90 डिग्री। ठीक है ना। चलिए बोल रहा है दिए गए त्रिभुज में ये 12 दिया हुआ है, इसका मान कितना है 13, और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है थीटा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है थीटा, और बोल रहा है पहला क्वेश्चन साइन थीटा, दूसरा क्वेश्चन है टैन थीटा, और फिर तीसरा है, ये रहा दूसरा, और तीसरा है टैन थीटा टैन ए माइनस कॉस सी। देखिए यहाँ पे 3 सवाल है, और तीनों सवालों का हमारा मान निकलना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, थीटा मतलब यहाँ पे ए की तरफ से। ठीक है ना। तो इसमें तो ये दोनों में थीटा है, तो ये दोनों में आराम से निकल जाएगा, इसमें भी निकल जाएगा, और कॉट के लिए स्पेशल सी के लिए भी निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले ए के लिए निकाल देते हैं। तो देखिए ए के लिए जब हम निकालेंगे कोण ए के लिए, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे केवल 2 ही दिए हुए हैं, तीसरा ये वाला जो भुजा है ना वो खाली है, तो ये भुजा पहले निकालना पड़ेगा। तो इस भुजा को निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, मान लेते हैं हम एक्स। एक्स क्या, सिंपल, ये समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज में इसको क्या बोलते हैं कर्ण, इसको क्या बोलते हैं लंब, और इसको क्या बोलते हैं आधार। समकोण त्रिभुज में इसको क्या बोलते हैं आधार। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आधार। तो चलिए आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर आपका फॉर्मूला होता है √(h² माइनस p²। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे आधार, क्योंकि आधार तो दिया हुआ नहीं है। तो चलिए निकाल दिए, √(h² का फॉर्मूला h कितना है 13, यानी कि 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √13 का होल स्क्वायर 169 माइनस 144, यानी कि हम जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 किसका रूट होता है 5 का, यानी कि हम लोग का बी का मान कितना आ गया 5, बी का मान कितना आ गया 5। ठीक है ना। अब आराम से इन सबको मिटा दीजिए। अब देखेंगे कौन बी है, कौन पी है, कौन एच है। ठीक है, तो आराम से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए कोण ए के लिए, यानी कि थीटा के लिए, थीटा बोलिए या फिर ए बोलिए, दोनों तो सेम ही है, थीटा के लिए चलिए अब निकालेंगे एच पी और बी। तो देखिए 90 के सामने वाला हमेशा एच, कितना दिया हुआ है 13, थीटा के सामने वाला पी, तो पी का मान कितना दिया हुआ है 5, और बी का मान कितना दिया हुआ है जो बच गया सो 12, ये हो गया बी। अब सी के लिए, तो चलिए सी के लिए भी यहाँ पे निकाल देते हैं, सी के लिए चलिए तो आराम से पहले इसको हम निकाल देते हैं। सी के लिए मतलब इसके लिए बोल रहा है, तो सिंपल ये एच हो जाएगा, एच बराबर कितना हो जाएगा 13। अब इसके लिए बोल रहा है तो इसके लिए ये सामना कितना हो जाएगा बी बराबर 12, और बी बराबर कितना हो जाएगा 5। तो चलिए यहाँ पे सी के लिए निकल गया, यहाँ पे थीटा के लिए निकल गया। अब हम लोग सवाल बनाएंगे, तो चलिए सवाल बनाते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले ये दोनों आप बना लीजिएगा, हम 3 नंबर बनाते हैं, 3 नंबर क्योंकि भारी है, तो चलिए हम 3 नंबर बनाते हैं। तो 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, tan ए माइनस cot सी। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी माइनस कॉट का b बाई पी। ठीक है ना। अब चलिए मान बैठा दीजिए, tan ए के लिए
पी का मान कितना दिया हुआ है, पी का मान है 5 और बटा में बी का मान 12 माइनस, चलिए टॉट सी के लिए, सी के लिए बी का मान कितना दिया हुआ है 5 और बटा में 12, 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 दिया कितना हो गया 0, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और इन दोनों सवाल का जवाब आप बनाकर हमको कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है ना, चलिए अब अगले सवाल की ओर, चौथा 4 नंबर सवाल, चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर सवाल की ओर। 4 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है। ठीक है ना, यानी कि कोण बी का मान कितना डिग्री है 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री, और बोल रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, दूसरा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो मान निकालें, किसका मान निकालें, सबसे पहला सवाल बोल रहा है साइन ए, उसके बाद कॉस ए, और दूसरा सवाल में बोल रहा है साइन सी कॉमा कॉस सी। तो चलिए इसको हम सजा देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ये हमने ले लिया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ध्यान दीजिए, पहले हम नामांतरण कर देते हैं। तो नाम क्या है ए बी सी, तो नाम लिख दीजिए ए बी सी। अब देखिए बी को हम लोग यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि कोण बी कितना है 90 डिग्री। अगर यहाँ पे कोण ए बोलता है तो हम 90 के सामने क्या लिखते हैं ए। ठीक है ना, अब ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी आपका दिया हुआ है 24 और बी सी कितना दिया हुआ है 7। तो ध्यान से देखिए ये वाला भुजा हम लोग का नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना, तो चलिए समकोण त्रिभुज में इसको क्या बोलते हैं एच, और पाइथागोरस प्रमेय में एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आराम से कितना हो जाएगा रूट अंडर पी का मान, अब देखिए कोई भी पी ले लीजिए, कोई भी ऐसे इसको पी बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो कितना हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो 24 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है 576 प्लस 7 का होल स्क्वायर 49। तो कितना हो जाएगा रूट अंडर जोड़ लीजिए, 9 6 15 हाथों में 8, 7 4 11 1 12 और 5 1 6, 625 को तोड़ने पे कितना आता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग का एस का मान कितना आ गया 25। ठीक है ना, अब आराम से हम इन सबको साइड कर देते हैं और आराम से हम मान निकालते हैं। तो मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए के लिए और उसके बाद सी के लिए, आपके पास तीनों भुजा दिया हुआ है, दोनों का मान निकाल कर आंसर कमेंट जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे आपका 5वां सवाल बोल रहा है, 5वां सवाल क्या बोल रहा है, इसको आप लोग अपने अर्थ से बनाइएगा। बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, कोण सी का मान कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, और ए बी दिया हुआ है 29 सेंटीमीटर, ए बी कितना दिया हुआ है 29, और बी सी दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि कॉमा कोण ए बी सी बराबर थीटा, कोण ए बी सी बराबर थीटा। तो हम लोग को बनाना है, पहला सवाल है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और दूसरा सवाल है हम लोग के पास, इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, दूसरा सवाल है हम लोग के पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए इस सवाल को पहले समझ लीजिए, कॉस सी का मान 90, यानी कि समकोण कहाँ बनेगा 90 के सामने ए बी बी सी दिया हुआ है, और तीसरा ये जो थीटा है ना इस पर ध्यान दीजिए, कोण ए बी सी
यानी इसमें बीच वाले टोन को टारगेट करते हैं। किसको टारगेट करेंगे? बीच वाले टोन को, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए पहले हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये हो गया हम लोग का एक समकोण त्रिभुज। चलिए हम लोग का समकोण त्रिभुज हो गया, इसका हम नामांकन कर देते हैं। तो नामांकन में ध्यान दीजिए, सी कहाँ है? 90। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप सी, क्योंकि यही क्या रहेगा हमेशा 90। अब बच गया 100 ए और बी। दूसरी चीज, यहाँ पे ए बी कितना है? 29। तो ए बी ये रहा भुजा, ये कितना हो जाएगा? 29। और बी सी ये रहा बी सी, ये कितना है? 21। और चलिए कोण ए बी सी, तो इसमें बीच वाला कोण टारगेट करेंगे, तो इसका मान कितना दिया हुआ है? थीटा, ठीक है ना। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, दो भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा नहीं दिया हुआ है। तो इन सभी सवालों को बनाने के पहले हम पहले तीसरा भुजा निकालेंगे, जिसका नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। इसके निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय। चलिए पाइथागोरस प्रमेय, तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा एच, इसको बोलते हैं पी, और इसको क्या बोलते हैं? बी। तो आराम से हम निकालेंगे पी। पी बराबर क्या होता है? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए पी का मान आराम से, एच कितना है? 29, यानी 29 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। तो चलिए 29 का होल स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 841 माइनस 21 का होल स्क्वायर 441। दोनों जब हम घटाएंगे तो देखिए 841 में से 441 घटाएंगे 400, यानी हम लोग का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 20, ठीक है ना। वर्गमूल हम लोग का कितना आ गया? 20। तो चलिए अब इनको हम हटा देते हैं, ये हम लोग का था 21 और ये हम लोग का आ गया 20। अब बनाएंगे हम सवाल। अब ध्यान दीजिए, सभी थीटा के लिए है ना, सिंपल, सभी जब थीटा के लिए है तो ये हो जाएगा हम लोग का एच, ये हम लोग का हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा बी। अब तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही आप लोग को। तो चलिए सबसे पहला सवाल हम बनाते हैं, दूसरा आप बनाइएगा। तो पहला सवाल दिया हुआ है कॉस। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस का फॉर्मूला बैठाएंगे, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस साइन का फॉर्मूला पी बाई एच होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। चलिए अब मान रख दीजिए, मान बी का मान कितना है? 21, यानी कि 21 बट्टा 29 का होल स्क्वायर प्लस पी का मान 20 बट्टा फिर इसका मान 29 का होल स्क्वायर। अब आराम से होल स्क्वायर निकालिए, 21 का होल स्क्वायर 441 बटा 29 का होल स्क्वायर 841 प्लस 20 का 400 बटा 841। अब चलिए इन दोनों का हम लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 841, इधर 441 प्लस 400, टोटल मिलके कितना हो जाएंगे? 841 बटा 841, दोनों कट गया, हम लोग का कितना आ गया? 1। यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो ये हम बना दिए, दूसरा सवाल आप बनाइए और आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप लोग को सभी सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों के साथ।